हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी जीके। यूपी जीके आप इसको कह सकते हैं, यूपी स्पेशल भी कह सकते हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और जो है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे यूपी लेखपाल 2026 की जो वैकेंसी उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। और ये जो है आपका अभी यूपी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई है, उसमें भी ये 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका यूपी जूनियर असिस्टेंट का होता है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट है, ठीक, उसमें भी जो है ये पूछा जाता है, अच्छा खासा मार्क्स इसका रहता है। और यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक ना, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे जो है यूपी स्पेशल या फिर यूपी जीके पूछा जाता है, ठीक है। यूपी एएसओ है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, वहाँ पे ये जो है 20 मार्क्स का जो है पूछा जाने वाला है। तो यूपी के जितने भी एग्ज़ाम है जिसको आप यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराता है, वहाँ सब में जो है आपका ये जो है यूपी जीके यूपी स्पेशल पूछा जाता है, ठीक। इवन यूपी पीसीएस का जो होता है, ठीक ना, वहाँ पे भी आपका यूपी स्पेशल पूछा जाता है, ठीक। आरओ हो गया, आपका आरओ हो गया, एआरओ हो गया, उन सब जगह पे भी जो है ये यूपी स्पेशल यूपी जेके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, ये क्लास जो है आपका सबके लिए ज़रूरी है, तो इसको प्लीज़ जो है आप देखिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूपी का जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं यूपी के मैप से, ठीक। यूपी का जो मैप है उससे फैमिलियर हो जाते हैं। देखिए, ये जो है आपको दिख रहा होगा, यूपी का एक रफली जो है मैप है, ठीक। यूपी का रफली मैप है। अगर इसमें से कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई तो उसके लिए माफ़ करिएगा हमको, ठीक है। तो देखिए, यूपी का जो कुछ मैप है कुछ इसी तरीके से है। देखिए मेरे साथ जो है आप ऐसे क्या करिएगा, रफली जो है यूपी का जो है आप मैप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। मैप डाउनलोड कर लीजिए और उसी पे क्या करिए, एक बार पेन को चलाइए, फिर 2 बार पेन को चलाइए, 3 बार, 4 बार, 5 बार कराइए। तब तक करते रहिए जब तक जो है आप प्रैक्टिस ना कर लें पूरी तरीके से। मैप जो एक रफली बनने ना लगे, ठीक ना, कुछ ऐसे इस तरीके से और ये देखिए जिग जैक लाइन होनी चाहिए। जिग जैक लाइन जो है आपके पास होनी चाहिए, एक जिग जैक लाइन ऐसे करते हुए चले जाना, ठीक। मैप में क्या करना है आपको, जिग जैक लाइन का यूज़ तो करना ही करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप करते हुए चले जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से आपको करते हुए चले जाना है। देखिए ये देखिए, ये कुछ जो है इस तरीके से बनता हुआ चला गया। तो ये जो है आपका यूपी का मैप जो है ऑलमोस्ट जो उसी तरीके से बन करके एक तैयार हो गया, ठीक। इसी को जो आपको जो है 5 से 10 बार करना है, ताकि आप एक बार जो है यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूपी का मैप तो बनाना आपको आना ही आना चाहिए, ठीक ना। हमको भी नहीं आता, हम भी सीख ही रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक। तो आइए चलिए एक बार फिर से यूपी का मैप जो है हम लोग बनाते हैं, फिर से इरेज करके यूपी का मैप बनाते हैं। यूपी का मैप बनाने का एक बार जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज़। आप जो है मैप में देखते हैं, मैप में आप जब देखते हैं तो कोई स्टेट हो गया या फिर कोई देश हो गया, वो क्या करते हैं, किसी न किसी से क्या बनाते हैं, अपना जो है सीमा साझा करते हैं, ठीक ना। उनका कोई न कोई पड़ोसी होता है, या फिर कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि उनका कोई पड़ोसी नहीं होता है, ठीक है। तो उनका जो नज़दीक होता है, जो पड़ोसी होता है, वो क्या होता है, कभी कभी जो है किसी समुद्र से जो है, किसी सी से जो है अपना सीमा साझा करती हैं, किसी ओशियन से जो है वो सीमा साझा करती हैं, ठीक है। या फिर किसी जो है भूमि उनके पास होती, भूमिगत सीमा वो साझा करती हैं, ठीक। या फिर उनका क्या हो गया कि जो है कोई स्टेट है तो वो स्टेट के साथ ही क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है। या फिर कोई जैसे स्टेट है वो क्या करेगा, किसी कंट्री के साथ जो है अपना सीमा को जो है साझा करता है, ठीक। तो इस तरीके से जो है लोग अपने बाउंड्री को जो है शेयर करते रहते हैं, ठीक ना। कोई देश है तो किसी देश से या फिर जो है किसी चीज़ से शेयर करता है, ठीक ना कहीं वो शेयर करता ही रहता है, ठीक है। किसी न किसी चीज़ से उसके आस पड़ोस में कुछ न कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं इसी तरीके से अपना जो यूपी है, अपना ग्रेट उत्तर प्रदेश जो है, ठीक, उसके बारे में हम लोग देखते हैं ये कैसे सीमा को साझा करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपका ये उत्तर प्रदेश है वो कैसा है, सीमांत राज्य है, कैसा है ये जो आपका यूपी है, ठीक ना। ये क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक स्टेट है, क्या है, राज्य है, ठीक ना। ये क्या है, आपका एक राज्य है। और किसका राज्य है ये,
अपना भारतवर्ष का राज्य है, ठीक ना। इंडिया का ये क्या है, राज्य है, ठीक है। अब ये इसके बारे में क्या बोला जाता है, ये सीमांत है। ये कैसा है आपका, सीमांत है, ठीक ना। क्या है, सीमांत है, ठीक। अब यहाँ पे समझेंगे, हम बोल रहे हैं कि यूपी जो है एक सीमांत राज्य है, ठीक ना। सीमांत मतलब क्या हो गया, सीमांत मतलब ये समझिए आपकी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमा का अंत है। क्या चीज़ है, सीमा का अंत है, ठीक ना। सीमा का अंत, ठीक, सीमा का अंत, ठीक ना। मतलब ये समझिए कि जो अपना देश है, ठीक ना, अपना जो देश है उस अपने देश का जो सीमा है उसका वहाँ पे क्या है, अंत है। इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, सीमांत बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पोर्शन है जो जहाँ पे जो है अपने देश का सीमा का क्या हो रहा है, अंत हो रहा है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश से एक ऐसा इसका पड़ोसी भी होगा जो कोई और देश है, ठीक ना, जो क्या होगा, कोई और देश होगा। मतलब कि इसके पास एक क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी अपना ये साझा करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है, सीमांत राज्य है। क्यों सीमांत है, क्योंकि यहाँ पे देश की सीमा का अंत होता है, ठीक है। मतलब ये कि अपना देश जो है यहाँ पे आकर के ख़त्म होता है, फिर उसके आगे जो है दूसरा देश स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। मतलब ये कि ये जो है किसी दूसरे इंटरनेशनल जो है कंट्री से जो है या फिर किसी दूसरे देश से जो है अपने सीमा को या फिर बाउंड्री को जो है ये शेयर करता है, ठीक। इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, सीमांत बोला जा रहा है। तो अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई इसके साथ में कौन सा देश जो है, कौन सा विदेश जो है सीमा साझा करता है। तो ये उत्तर हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। नेपाल हो जाएगा। अभी हम सब लोग जो है मैप में पूरा का पूरा देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे। अभी जो फैक्ट चल रहा है उसको देखते चलिए, एक सीरियल वाइज देखते चलेंगे तो मज़ा थोड़ा सा और आएगा, ठीक है, पढ़ने में, ठीक। यकीन मानिए अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी पूछा जाए तो उसको प्लीज़ बता दिया करिए, ठीक है, ठीक। और चलते हैं, देखते हैं जो भारत है अपना, भारत है अपना प्यारा भारत है, ठीक। इसके साथ में जो देश है वो कौन सा देश सीमा साझा कर रहा है, तो ये क्या है आपका, नेपाल है, ठीक ना, ठीक, नेपाल। और ये जो नेपाल है भारत देश के साथ में कितना सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे 1751 किलोमीटर। कितना, 1751 किलोमीटर जो है ये जो है नेपाल भारत के साथ जो है सीमा साझा करता है, ठीक है। अब क्या है, यूपी भी सीमांत है और यूपी के साथ जो विदेश जो सीमा साझा करता है वो कौन सा है, नेपाल है। तो ये जो नेपाल है यूपी के साथ कितना सीमा जो है साझा करता है, तो आप बताएंगे कितना सीमा साझा करता है, ये 538 किलोमीटर, ठीक ना। 538 किलोमीटर जो है ये यूपी के साथ जो है अपना बाउंड्री ये शेयर करता है, नेपाल शेयर करता है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। 538 किलोमीटर नेपाल जो है यूपी के साथ सीमा साझा करता है। मैंने एक जो है रफली स्केच बनाया है, ठीक ना, इंडिया का ये जो रफली स्केच है आधा अधूरा बनाया है मैंने, ठीक ना। बस मैं ये जो है आपका उत्तर प्रदेश है, मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश की पोजीशन को ऐसे दिखाया, ठीक ना। आपको एक समझने के लिए ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत इधर उधर नक्शा बनाने में जो है, मैप बनाने में मिस्टेक हो जाए तो उसको दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है भाई, ठीक। जो है क्योंकि उतना प्रिसिशन से जो है बना नहीं पा रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ पे देखिए ये जो अपना प्यारा यूपी है, ठीक, पूरे इंडिया में जो है ये यूपी है, ठीक। अब अगर बात की जाए तो ये जो यूपी है यहाँ पे जो ये आपका नेपाल है, ठीक, नेपाल है, यहाँ इसके साथ जो है थोड़ा सा ये जो है अपना सीमा साझा करता है। उसके बाद इधर साइड में जो है, पेन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो है आपका ये यूके हो गया, आपका यूके हो गया, ठीक, यूके हो गया। उसका मतलब कि उत्तराखंड हो गया। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर जो है आपका हरियाणा हो गया, फिर जो है आपका दिल्ली हो गया, फिर उसके बाद जो है राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया। उसके बाद जो है आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ को मैं 36 लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ कर दिया, ये छत्तीसगढ़ कर दिया, ठीक है, ठीक। या फिर इसको आप ऐसे हटा लीजिए कुछ, ये छत्तीसगढ़ को पूरा छत्तीसगढ़ ही लिख लीजिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ कर दिया मैंने। और उसके बाद जो है आपका झारखंड हो गया, ठीक, झारखंड हो गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो गया आपका बिहार हो गया, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, 10 तरफ से जो है अपना सीमा जो है साझा कर रहा है, जिसमें से 8 स्टेट हो गए, 8 क्या हो गए आपके स्टेट हो गए, एक जो है यूनियन टेरिटरी हो गई, ठीक। और एक क्या हो गया आपका विदेश हो गया, कंट्री हो गई, एक देश, एक जो है विदेश हो गया, ठीक ना, एक विदेश हो गया। इसके साथ जो है ये
अपने सीमा को साझा कर रहे हैं। 8 स्टेट के साथ कर रहे हैं, एक यूनियन टेरिटरी जिसको दिल्ली बोल रहे हैं, और एक विदेश हो गया जिसको नेपाल बोल रहे हैं हम लोग। वहाँ से ये क्या करती है, अपनी सीमा को साझा करती है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दिया। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश जो है, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश कितना किलोमीटर का जो है बाउंड्री शेयर करता है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कितना करता है, ये 538 किलोमीटर करता है। ठीक, अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो कितना करते हैं, भारत का बाउंड्री कितना शेयर होता है नेपाल से, 1751 किलोमीटर का बाउंड्री जो है शेयर होता है। ठीक, 538 जो है किलोमीटर यूपी का होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और देखिए ये क्या है, जो अपना प्यारा यूपी जो है ये क्या करता है कि हाँ, ये जो है मैक्सिमम लोगों से, मैक्सिमम, ठीक ना, मैक्सिमम जो है आपका 8 स्टेट, एक यूटी और एक जो है कंट्री से जो है अपने सीमा को जो है साझा करता है। इसके जो बहुत बेनिफिट भी मिलते हैं, ये बेनिफिट मिलते हैं कि जो है आप अंतर्राज्यीय अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी है, ठीक है, या फिर आपको राज्यीय व्यापार करना है, तो आपको जो है बहुत बेनिफिट इसका जो है मिलता है। ठीक ठीक, आप यूपी से डायरेक्ट जो है आप यूके, उत्तराखंड भी जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश भी जा सकते हैं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार भी जा सकते हैं। ठीक, जाने को तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यूपी से जो है आप उत्तराखंड जा सकते हैं, डायरेक्ट आप राजस्थान जा सकते हैं। ठीक ना, ऐसा नहीं कि जो है आप घूम फिर करके जा रहे हैं, आप डायरेक्ट जो है यूपी से जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन सब जगहों पर जा सकते हैं। इससे क्या होता है, अंतर्राज्यीय जो व्यापार होता है उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है, यहाँ से चीज़ें वहाँ आसानी से चली जाती हैं और वहाँ की चीज़ें अपने यूपी में जो है आसानी से चली जाती है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। ठीक ना, तो हम लोग को जो है फ़ायदा उसका जो है और ज़्यादा मिल पाता है, व्यापार का ज़्यादा फ़ायदा मिल पाता है, और भी चीज़ों का जो है फ़ायदा मिलता ही रहता है हम लोगों को। ठीक, आइए अब इसके जो है नाम के बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नाम क्या है, नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक, नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नाम उत्तर प्रदेश है। देखिए, जो पीपीटी से पढ़ाने लायक होगा उसको पीपीटी से मैं पढ़ाऊंगा, जो रिटन फॉर्म में पढ़ाना होगा मैं उसे रिटन फॉर्म में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि जो है आपको फीलिंग भी आ सके और आपका जो है टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो जो पीपीटी से पढ़ाने लायक होगा पीपीटी से पढ़ाऊंगा, जो ऐसे पेन से ऐसे पढ़ाना होगा लिख करके, वो लिख के पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। ठीक, आगे चलते हैं। अगर मैं नाम की बात करूँ तो इसमें क्या है, नाम क्या है, उत्तर प्रदेश है। इसका नाम कब कब कैसे कैसे पड़ा, आइए उसके बारे में एक फुल डिटेल ले लेते हैं। 1836, ठीक, 1836 में क्या हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, इसको क्या बोला गया, उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर जो है आपका 1877, ठीक है, 1877 में क्या हुआ, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। ठीक, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, अवध प्रांत। ठीक, अवध प्रांत, ये जो है नाम पड़ा। उसके बाद फिर जो है 1902 में जो है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, संयुक्त प्रांत आगरा, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध जो है इसका नाम पड़ा 1902 में। ठीक, उसके बाद जो है फिर 1937 में, 1937 में जो है इसका नाम क्या पड़ा, संयुक्त प्रांत पड़ा। क्या पड़ा, संयुक्त प्रांत पड़ा। ठीक, संयुक्त प्रांत पड़ा। फिर 24 जनवरी 1950 को जो है क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश। ये पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक बार चलिए मेरे साथ याद करिए इसको। 1836 में क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश प्रांत पड़ा। 1877 में ये जो 1836 है इसमें उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा। ठीक, 1877 में उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत पड़ा। 1902 में जो है संयुक्त प्रांत पड़ा, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध पड़ा। ठीक, उसके बाद 1937 में जो है संयुक्त प्रांत पड़ा। फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश पड़ा। 1937 को संयुक्त प्रांत पड़ा। ठीक है, 1902 को जो है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध पड़ा। ठीक, 1877 को उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत पड़ा। 1836 को उत्तर पश्चिम प्रांत था। ठीक है, ये जो है इसके नाम का एक जो है इतिहास है आपके सामने जो कि रख दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिए पूरा का पूरा। ठीक है, एक बार आंख बंद करके याद करिए। 1836 में क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर 1877 में क्या था, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत था।
1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध था। 37 में क्या था, संयुक्त प्रांत था। और 24 जनवरी 1950 को क्या था, उत्तर प्रदेश था। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलते हैं। अगर बात की जाए राजधानी की, ठीक ना, अगर बात की जाए राजधानी की, राजधानी की अगर बात की जाए, ठीक, राजधानी के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो जो 1936 है, 1936 1936 में कहाँ पे थी, आगरा में। 1936 में कहाँ पे थी, आगरा में थी। और 1800 सॉरी ये जो है आपका, अगर बात की जाए राजधानी की तो 1836, ठीक, 1836 में कहाँ पे थी, आगरा, आगरा में राजधानी थी। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए 1858 में तो कहाँ पे राजधानी आ गई थी, प्रयागराज आ गई थी। ठीक, प्रयागराज आ गई। ये कब, क्यों, कैसे हुआ, ये भी चल करके आगे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी एक ऐसा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो और जो है 1921 में कहाँ थी, लखनऊ, लखनऊ में थी, आंशिक रूप से। कैसे थी, आंशिक रूप से थी। फिर जो है आपका 1935 में जो है लखनऊ पूर्णतः कर दिया गया। ठीक ना, लखनऊ जो है आपका कैसे कर दिया गया, पूर्णतः, पूरे तरीके से जो है, पूर्णतः जो है पूरे तरीके से लखनऊ कब राजधानी हुई, 1935 में। 1836 आगरा, 1858 प्रयागराज में, 1921 लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 लखनऊ जो है पूर्णतः जो है इसकी राजधानी कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के बारे में आइए और डिटेल ले लेते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, इसमें वर्तमान में, प्रेजेंट में कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। ठीक, 18 मंडल हैं। ठीक, और 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं इसमें, 75 ज़िले हैं। ठीक, और ये जब आपका महाकुंभ चल रहा था, क्या चीज़, महाकुंभ चल रहा था, महाकुंभ। ठीक, उस समय क्या था, जो महाकुंभ वाला जो पोर्शन था उसको जो है 76 जिला के रूप में घोषित कर दिया गया था। ठीक ना, ये क्या था, आपका टेम्परेरी था। ठीक ना, मतलब कि जो है फिक्स नहीं था, परमानेंट नहीं था। 76 जिला के रूप में जो महाकुंभ का जो एरिया है, पोर्शन है, उसको जो है घोषित कर दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये तभी तक था जब तक महाकुंभ चल रहा था आपका। ठीक है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए परमानेंट कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और उसके बाद अगर बात की जाए कितने विकासखंड है, तो 822। कितने विकासखंड है, 822 विकासखंड है। विकासखंड कितने हैं, 822 विकासखंड है इसके पास। ठीक है, और बात की जाए कितने आर्थिक जोन है, तो आप बताएंगे 4 आर्थिक जोन है। कितने आर्थिक जोन है, 4 आर्थिक जोन है। आर्थिक जोन कितने जोन है भाई, 4 आर्थिक जोन है। ठीक, कौन कौन से 4 आर्थिक जोन है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पश्चिमी, कौन सा, पश्चिमी हो गया। ठीक, उसके बाद बात किया जाए तो मध्य हो गया, मध्य हो गया। ठीक, फिर बात किया जाए तो पूर्वी हो गया। ठीक, क्या हो गया, पूर्वी हो गया। ठीक, फिर बात किया जाए दक्षिण में। दक्षिण में अगर बात किया जाए तो दक्षिण में क्या पढ़ते हैं हम लोग, बुंदेलखंड पढ़ते हैं। ठीक ना, क्या पढ़ते हैं, बुंदेलखंड पढ़ते हैं। ठीक, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड को भी जो है विस्तार से हम लोग देखेंगे। ठीक, तो 4 आर्थिक जोन इसमें देखते हैं, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और बुंदेलखंड का एक जोन देखते हैं जो कि दक्षिण में आपका स्थित है। बात कर लेते हैं यूपी का जो क्षेत्रफल है। यूपी का जो क्षेत्रफल है, ठीक, यूपी का जो क्षेत्रफल है, ठीक, वो कितना है, 240,928 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक, ठीक, यूपी का जो क्षेत्रफल वो कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, ठीक, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना है, ये 7.33% है। ठीक, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के दृष्टि में, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो आप क्या बताएंगे, 7.33% है। ठीक, और कितना क्षेत्रफल है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, मेरे साथ याद रखिएगा। और कितना है, 7.33% है। ठीक है, और अब बात किया जाए कि जो यूपी है पूरे भारत में किस स्थान पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में इसका कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे कौन सा स्थान है, 4th स्थान है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, आपका राजस्थान है। पहले नंबर पे क्या है, आपका राजस्थान है। ठीक, राजस्थान है। दूसरे नंबर पे आपका क्या है, मध्य प्रदेश है, एमपी है। तीसरे नंबर पे कौन है, आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पे आता है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश जो है आपका चौथे नंबर पे है और इसका जो है एरिया कितना है 2,40,928 इसका क्षेत्रफल है और ये भारत का 7.33% जो है इसके पास जो है क्षेत्रफल है। ये भारत का कुल क्षेत्रफल इसके पास कितना है 7.33% इसका क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है भारत में चौथे स्थान पर काबिज है। पहले पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आपका आता है। अब देखते हैं यूपी जो है आपका घिरा कैसे है, ठीक ना। अब देखिए जो था ये कुछ ऐसे था, ये इंडिया का जो बॉर्डर था कुछ ऐसे था। यहाँ पे आपका क्या है नेपाल है, ठीक। यहाँ पे क्या था आपका नेपाल था और यहाँ पे जो है ये कुछ पोर्शन है आपका क्या है यूपी का है, ठीक ना। ये यूपी का पोर्शन है, ठीक। अगर हम लोग बात करें तो इधर साइड में क्या है आपका हिमालय है, इधर साइड में क्या है आपका हिमालय है, ये हिमालय मैंने ये लिख दिया, ठीक। ये हिमालय हो गया, ठीक। अगर मैं इस साइड में लिखूँ, इस साइड में करूं, इस साइड में ये वाला जो पोर्शन है आपका, आप कह सकते हैं इसको जो है पश्चिम कह सकते हैं या फिर आप दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, ठीक ना। पश्चिमी या फिर दक्षिणी पश्चिमी कह सकते हैं। तो इधर क्या है आपका यमुना नदी है, यमुना नदी, ठीक। क्या है आपकी यमुना नदी है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में या फिर जो है दक्षिणी पश्चिम में कौन है यमुना नदी है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर बात की जाए दक्षिण में की जाए, इस साइड में बात की जाए, इस साइड में दक्षिण में, तो इधर साइड क्या हो जाएगी आपका विंध्य पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा विंध्य पर्वत हो जाएगा, ठीक। अगर बात किया जाए इधर पूर्व की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है पूर्व में अगर बात की जाए तो पूर्व में क्या है आपकी गंडक नदी है। कौन सी नदी है गंडक नदी है, ठीक है। अब इस तरीके से आप जो है समझ पा रहे होंगे इसको। यूपी के अगर बात किया जाए उत्तर में तो क्या है हिमालय है, अगर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो यमुना नदी है और दक्षिण में बात किया जाए तो विंध्य पर्वत है और जो है उत्तर की तरफ पूरब की तरफ बात किया जाए तो कौन है गंडक नदी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यूपी के चारों तरफ से कौन कौन है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देखते हैं। अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार, अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये आपका जो है ग्लोब हो गया, ठीक। इस पे कुछ ऐसे ऐसे करके लाइनें होती हैं, ठीक। ये लाइनें हैं, इन लाइनों को क्या बोला जाता है अक्षांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है अक्षांश बोला जाता है, ठीक है। अक्षांश बोला जाता है। और ये जो इस तरीके की लाइन होती है, इस तरीके की लाइन है, ये ऐसी लाइन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं देशांतर बोलते हैं, ठीक है। देशांतर इसको बोला जाता है, ठीक है। जो लेटी हुई लाइन है वो अक्षांश हो गई, जो इस तरीके से आपकी खड़ी हुई लाइन है, ठीक, इस तरीके से उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं देशांतर बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अब आइए देखते हैं जो अपना उत्तर प्रदेश है वो जो है उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या। तो अब आप देखिए ये कि जो है सबसे पहले आइए इसमें डिसाइड कर लेते हैं। देखिए ये जो लाइन है आपकी, ठीक, ये जो लाइन है सबसे उत्तर वाली लाइन, ठीक ना। ये जो लाइन है कौन सी है सबसे उत्तर वाली लाइन जो यहाँ पे इसको टच कर रही है, ठीक है। और इस लाइन की अगर मैं बात करूँ, इस लाइन की अगर मैं बात करूँ, इस लाइन की मैं बात करूँ तो ये क्या होगी आपकी जो है पश्चिमी लाइन होगी, ठीक ना। ये उत्तरी लाइन है और ये कौन सी लाइन है पश्चिमी लाइन हो गई, ठीक। अगर मैं इस लाइन की मैं बात करूँ, इस वाले लाइन की मैं बात करूँ तो ये कौन सी लाइन होगी आपकी दक्षिणी लाइन हो गई। और इधर से मैं जो है इसको ये टच कराते हुए ले जाऊं तो ये कौन सी लाइन हो गई आपकी पूर्वी लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी पूर्वी। देखिए ये यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे नहीं टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक। ये कौन सी लाइन हो गई आपकी पूर्वी लाइन हो गई, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो इस तरीके से लेटी हुई लाइन है ये कौन सी आपकी ये क्या है आपका अक्षांश है। और ये जो खड़ी लाइन होती है वो उसको क्या बोला गया देशांतर बोला गया है, ठीक है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग जो है अक्षांशी और देशांतर के बारे में देखते हैं, ठीक। तो ये जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन देख पा रहे होंगे आप, ठीक। ये जो लाइन है ये हो गई और ये हो गई, ठीक ना। तो ये कैसे ही आपकी अक्षांशी हो गई। और ये वाली जो लाइनें हैं ये कौन सी लाइनें हो जाएंगी देशांतर की लाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं मैप में, देखते हैं अपना जो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे अपना इंडिया जो है स्थित है, ठीक ना। इस गोले पे स्थित है। तो ये क्या होता है आपका उत्तरी पूर्वी में है, किधर है उत्तरी पूर्वी में है, ठीक ना। तो जो भी बात करेंगे हम लोग उत्तर और पूरब के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। उत्तरी पूर्वी में, क्योंकि देख लीजिए आप यहाँ से आप देख करके स्पष्ट कर सकते हैं ये
ये किस पे है, उत्तर पूर्वी में है, तो हम लोग जो भी बात करेंगे उत्तर पूर्व में बात करेंगे, ठीक है। ठीक, अब इसका जो है हम लोग अक्षांश देखते हैं। ये जो अक्षांश है इधर वाली, ये कितनी है आपकी 23 डिग्री 52 मिनट, ठीक ना। 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ मतलब उत्तरी है, ठीक ना। 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है नीचे, ठीक। और जो ऊपर है आपका, ऊपर वाली ये जो लाइन है वो कितनी है, 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, ठीक। 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग देशांतरी की बात कर लेते हैं, ठीक ना। जब देशांतरी की बात करेंगे तो ये भी किस में बात की जाएगी, पूर्वी में। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पूरा इंडिया अपने किधर साइड में है, पूर्व साइड में है, तो इसमें यूपी भी है, तो यूपी भी किधर होगा, पूर्व में ही होगा। तो बात करते हैं हम, ये आपका जो है क्या है 77 डिग्री 30 मिनट, ये जो चीज़ है क्या है 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी मतलब ईस्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक। और इधर साइड जो है 84 डिग्री 39 मिनट है, कितना है 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी, ठीक। 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट है, ठीक है। तो अब आप इसका जो देशांतर देख रहे हैं 70 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है और 84 डिग्री 39 मिनट जो है ईस्ट में इस साइड है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार हो गया, ठीक है। तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक है और 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट जो है ईस्ट में ये फैला हुआ है, ठीक है। अगर बात कर ली जाए सबसे उत्तर वाला जो रीजन है सबसे उत्तर में, तो क्या है, इसको लिखिए आप सहारनपुर, क्या है सहारनपुर, सबसे उत्तर में कौन है, सहारनपुर है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर बात किया जाए पश्चिम में कौन है, तो शामली है, कौन है, शामली, ठीक। पश्चिम में कौन है, शामली है, ठीक। अगर बात किया जाए आपका दक्षिण में कौन है, तो आप बताएंगे सोनभद्र है, दक्षिण में कौन है, सोनभद्र है, दक्षिण में कौन है, सोनभद्र है, ठीक। अगर पूर्वी की बात किया जाए सबसे पूर्व में कौन है, तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या है आपका बलिया है, क्या है पूर्व में क्या है आपका बलिया है, ठीक है। बात किया जाए उत्तर में सहारनपुर, पश्चिम में शामली है, दक्षिण में सोनभद्र है, पूर्व में कौन है, बलिया है, ठीक। उत्तर में सहारनपुर, पूर्व में जो है पश्चिम में शामली है, उसके बाद दक्षिण में सोनभद्र है, पूर्व में कौन है, बलिया है। रखते हैं आगे क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अब यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थोड़ा समय का अभाव है, ठीक। रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज से जो है यूपीजी के स्टार्ट हो गया है, अब हम लोग को फतेह करना है 20 नंबर, ये जो है आपको जो है फिक्स करके चलना है, ठीक ना। पूरा का पूरा कुछ भी नहीं छूटने वाला है, यकीन मानिए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।